स्वागत करती हूँ आप सभी का। नमस्कार, आप हैं इस वक्त हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड में। रूबरू होते हैं इस बुलेटिन की खास खबरों से। जमशेदपुर के पुलिस लाइन गोलमुड़ी में आज झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन जमशेदपुर जिला बल पूर्वी सिंहभूम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री, केंद्रीय सदस्य आदि पदों के लिए चुनाव किया गया, जिसमें पुलिस जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अध्यक्ष पद में 4 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा, जिसमें राजेंद्र साहू, प्रकाश टोपो, विनोद कुमार और सुरेंद्र हेम्ब्रम थे। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। ये मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है, जिनके अंतर्गत 7 पदाधिकारी और 28 डेलीगेट्स का चुनाव हो रहे हैं। तो सर क्या क्या पदों के लिए चुनाव हो रहा है? ये जो चुनाव है वो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, केंद्रीय सदस्य, अंकेक्षक और 28 डेलीगेट्स का है। सर तो इसका रिजल्ट वगैरह कब आने को है? इसका रिजल्ट हम लोग वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार इसको जारी करेंगे। जैसा हम लोग को वरीय पुलिस अधीक्षक आदेश देंगे उसके अनुसार ही हम लोग इसको जारी करेंगे। कितने सर दावेदार हैं इसमें अभी? इसमें अध्यक्ष पद के लिए 4 लोग हैं, उपाध्यक्ष पद के लिए 5 लोग हैं और संयुक्त सचिव के लिए भी 5 लोग हैं और बाकी के लिए 4 लोग हैं और डेलीगेट्स के लिए टोटल 88 लोग हैं, जिसमें चयन 28 लोगों का होना है। क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार सिंह है, मैं परिचारी हूँ। जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल में डॉक्टरों ने 1 दिवसीय हड़ताल को सफल बनाने के लिए अस्पताल के ओपीडी को बंद करवाया। जमशेदपुर के तमाम डॉक्टर्स ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एआईएम के बैनर तले 1 दिवसीय हड़ताल किया। डॉक्टरों का कहना है कि सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा दे, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आयुर्वेद को सर्जरी की परमिशन कैसे दे सकती है? केंद्र सरकार को अगर आयुर्वेद को बढ़ाना है तो उसकी कॉलेज खोले, लोगों को ट्रेनिंग दे, नई शोध करे, लेकिन सरकार शॉर्टकट में आयुर्वेद को इस तरह की परमिशन देकर हम डॉक्टर्स के खिलाफ काम कर रही है। डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि हम लोगों ने 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किया। अगर केंद्र की सरकार अपने आदेश में परिवर्तन नहीं करती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। कर रहे हैं हम लोग, ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। आयुर्वेद एक अलग चिकित्सा प्रणाली है, भारत की प्राचीन पद्धति है, इस बात से हम लोग वाकिफ हैं। सरकार को अगर आयुर्वेदा को बढ़ाना है तो नए मेडिकल कॉलेज खोलिए, आयुर्वेदा कॉलेज खोलिए, यूनिवर्सिटी खोलिए, उस पर शोध करिए, रिसर्च करिए, उसको बढ़ावा दीजिए, आम पब्लिक का विश्वास जीतिए। आप करने क्या जा रहे हैं? आप शॉर्टकट मारते हुए बैकडोर एंट्री से आयुर्वेदा के जो वैद्य हैं उनको सर्जन बनाने जा रहे हैं। जब वो उनको संपूर्ण शरीर की जानकारी नहीं है, जब उनकी ट्रेनिंग उस प्रकार की नहीं है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। इससे लोगों की जान पे बनने वाली है, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ होने वाला है। आप एक कार ड्राइवर या टेम्पो चालक को सीधा प्रमोशन देके आप बना रहे एयर पायलट बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के। हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम आयुर्वेद का विरोध नहीं कर रहे। हमारा बोलना है हर पद्धति को ग्रो करने दीजिए, अपने अपने स्तर पे सब अपने ग्रो करें। पब्लिक चूज करेगी हमको किससे इलाज कराना है। हम ये चाह रहे हैं, हम कोई शॉर्टकट के लिए, हम इस शॉर्टकट का विरोध कर रहे हैं। आज पूरे विश्व में भारतीय चिकित्सा प्रणाली का एक स्तर है, बाहर से विदेशों से लोग मेडिकल टूरिज्म के द्वारा यहाँ इलाज कराने आते हैं। आप इस स्तर को गिरा रहे हैं, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? कल को ये वैद्य लोग सर्जरी करेंगे, कॉम्प्लिकेशन करेंगे, लोगों की डेथ होगी, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? तो हमारा बोलना है कि ऐसा करके सरकार गलत कर रही है। ये कदम ही पूरी तरह से गलत है, निराधार है, इसको निरस्त करना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। थैंक यू। भावना को कदर किया करते हुए हम लोगों ने बताया उनको, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार की अपनी जो हेल्थ व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। बाहर से WHO के थ्रू या अन्य एजेंसियों के थ्रू जब हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड करने का प्रेशर है, जिसके कारण इन्होंने क्या किया, आनंद फानन में जो सरकार है, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार यानी मोदी सरकार ने आनंद फानन में इस व्यवस्था को लागू किया कि इनको प्रमोट कर दो आयुर्वेदा को, या फिर इस तरह से आयुष मंत्रालय ने डिसीजन निकाला बंद दरवाजे से नोटिफिकेशन के थ्रू। आमतौर पर ऐसा किया नहीं जा सकता, और अगर किया भी जाए तो नोटिफिकेशन के थ्रू नहीं होना चाहिए। ये स्वास्थ्य विभाग का एक चीज़ नहीं है, पूरे देश के लिए है। तो इसमें एक क्या होना चाहिए, अभी चर्चा होना चाहिए, संयुक्त संसद का अधिवेशन बुला करके सिस्टम को किया जाए, क्योंकि आने वाले 50 साल के बाद क्या स्थिति होगा कि अच्छी हेल्थ व्यवस्था के लिए खराबी में हम लोग घूमेंगे और एक अच्छा चिकित्सा व्यवस्था भारत में मिलेगा ही नहीं। लोग इस तरह का ही झोले छाप लोग मिलेंगे, सोकल झोले छाप हैं, इनको तो कुछ भी नहीं है। झोला छाप तो कम से कम 10-15 साल एक डॉक्टर के अंदर में रहता भी है, ये लोग कुछ नहीं रहते हैं, जो जिंदगी भर गांजा और भांग से दवाई बनाते हैं और लास्ट में सेल करेंगे और बोलेंगे कि इससे हर्निया ठीक होगा, हार्ट सेल ठीक होगा। ये गलत बात होता है।
आयुष मंत्रालय के अंदर आने वाले सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के द्वारा एक नया जारी किया गया अध्यादेश, जिसके तहत आयुर्वेदा चिकित्सा पद्धति के जो वैद्य है उनको मॉडर्न सर्जरी करने का परमिशन दिया गया है। संपूर्ण डॉक्टर समाज में इसके खिलाफ बहुत आक्रोश है और रोष है, और उसी के द्वारा IMA के आह्वान पर पूरे देश भर के चिकित्सक आज हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल सवेरे 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है। यहाँ हम ये साफ करना चाहेंगे कि हड़ताल करना हमारी मजबूरी है। हम कभी भी शौक से या मन से हड़ताल नहीं करते हैं, और हम लोगों ने इमरजेंसी सुविधाएं और कोविड की जो ट्रीटमेंट प्रणाली है इसको इस हड़ताल से पूरी तरह से मुक्त रखा है। सर पूरा नाम क्या है? सौरभ चौधरी, IMA जमशेदपुर। भारतीय जनता पार्टी घाटशिला मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे के नेतृत्व में पैसेंजर ट्रेन चलाने को लेकर खड़गपुर DRM के नाम स्टेशन मास्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे ने कहा, घाटशिला अनुमंडल की पहचान औद्योगिक नगरी के साथ पर्यटन स्थल के रूप में भी है। घाटशिला में प्रतिवर्ष पश्चिम बंगाल एवं आसपास के राज्यों से हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं, विशेषकर दिसंबर और जनवरी माह में। घाटशिला के पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार रहते हैं। पर्यटकों के आने से घाटशिला की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। ऑटो एवं अन्य छोटे बड़े वाहनों का व्यापार बढ़ जाता है। होटल के कारोबार में तेजी आती है। पैसेंजर ट्रेन से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग जमशेदपुर जाकर काम करते हैं, जिससे उनका परिवार की जीविका चलती है। कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था पहले ही दम तोड़ चुकी है। पैसेंजर ट्रेन नहीं चलने से गाड़ी एवं होटल का कारोबार ठप पड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो चले हैं, जिससे उनकी समक्ष आर्थिक संकट खड़ी हो गई है। ऐसा परिवार के लिए भरण पोषण भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी घाटशिला मंडल ने DRM के नाम पर घाटशिला स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंप जल्द से जल्द पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग की। मौके पर उपस्थित मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे, भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष विजय पांडे, जिला IT सेल प्रभारी सुजन मन्ना, तुषार दत्ता, मुन्नूर पांडे आदि उपस्थित थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। आज घाटशिला भाजपा परिवार द्वारा DRM रेलवे प्रशासन के DRM को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हमारे तरफ से मूलतः मांग की गई है कि यहाँ के जो लोकल पैसेंजर ट्रेन है उन्हें जल्द से जल्द अविलंब चालू किया जाए। लोकल पैसेंजर ट्रेन चालू करने का मेन मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के जो छोटे व्यवसाय हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, टेम्पू चालक हैं, होटल मालिक हैं, फूल विक्रेता हैं, वो सब इसके कारण बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। उन्हें जीवन यापन करने में बहुत सारी दिक्कतें महसूस हो रही है। इसीलिए, और जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ साथ एक पर्यटन का बहुत बड़ा स्थल है, और नवंबर दिसंबर का जो महीना है इसमें पर्यटक बहुत भारी मात्रा में यहाँ आते हैं। इस समय अगर पैसेंजर ट्रेन नहीं चालू की जाती है तो पर्यटक नहीं आएंगे, जिसके कारण यहाँ पे जो व्यवसाय होता है, जो रोजगार का सृजन होता है, वो पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। इसी और एक बात और है कि हमारे स्टेट से बगल का राज्य है वेस्ट बंगाल, जो कि क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में हमसे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे भी लोकल ट्रेन का परिचालन निरंतर रूप से जारी किया हुआ है, जबकि वहाँ पे कोरोना केसेस हमसे ज़्यादा है। इसीलिए हम रेलवे प्रशासन के DRM एवं SDM के थ्रू झारखंड राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द लोकल ट्रेन के परिचालन को शुरू किया जाए, जिससे यहाँ की आबो व्यवस्था सही हो। यहाँ पे जो हमारे टेम्पू चालक हैं एवं होटल मालिक हैं, उनके व्यवसाय सही से चल पाए और जल्द से जल्द व्यवसाय हमारे क्षेत्र का को और बढ़ावा मिले। और एक बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऐसा सोशल मीडिया में बहुत दिनों से दिया जा रहा है या वायरल किया जा रहा है कि कोरोना काल के कारण हमारी देश की अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ चुकी है। तो मैं आपके माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूं कि कोरोना काल में जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था -23% हो गई थी, वो अब तेज़ी से घटकर -9% पे आ गई है, जो कि अर्थव्यवस्था में सुधार का एक महत्वपूर्ण और अहम लक्षण है। लेकिन जो हमारी राज्य की अर्थव्यवस्था है, जो GDP है, वो अभी तक उसी स्थिर पे है जो स्थिति पे हमारे कोरोना काल में थी। इसीलिए मैं इस आप सोशल मीडिया के या आपके प्रिंट मीडिया के और GTN के द्वारा या हमारे राज्य सरकार से मांग करना चाहता हूं कि वो हमारे क्षेत्र के व्यवसाय पे जल्द से जल्द बहुत अच्छा से ध्यान दे, ताकि यहाँ के व्यवसाय बढ़े और हमारी GDP में ग्रोथ हो। घाटशिला प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार S अभिनव ने प्रखंड सभागार में सभी पंचायत सचिव, रोजगार सेवक के साथ मनरेगा योजनाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उपस्थित सभी पंचायत सचिव एवं रोजगार सेवक से मनरेगा योजनाओं की समीक्षा की गई एवं मानव दिवस सृजन, दीदी बाड़ी योजना, नाडेप, सॉकपीट, पोटोहो, खेल मैदान योजना में तेजी लाने का निर्देश देते हुए स्वीकृति के आलोक में रविवार तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। बैठक में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी श्री राज्य श्रीवास्तव तथा
अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। घाटशिला के मोहमंडल बी ब्लॉक स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रखंड अध्यक्ष अमित कुमार राय के नेतृत्व में घाटशिला व गुड़ा बांधा कांग्रेस कमेटी की बैठक। मौके पर इसमें बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय खां उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विजय खां का पार्टी कार्यालय में वरिष्ठ नेता महिला नेत्रियों ने स्वागत किया। जिला अध्यक्ष विजय खां ने संगठन को मजबूत एवं धारदार बनाने के लिए कांग्रेस नेता को दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस एवं झामुमो गठबंधन सरकार है। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री व तमाम मंत्रीगण तत्पर है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव का निर्देश है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव-गांव, मोहल्ले भ्रमण कर जन समस्याओं का समाधान करें। जनता की समस्याओं को प्रखंड अध्यक्ष के माध्यम से जिला अध्यक्ष के पास भेजे। जनता की समस्याओं का समाधान करना हमारी जिम्मेवारी होगी। जिले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के माध्यम से समस्याओं का समाधान होगा। जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसका कांग्रेस के कार्यकर्ता ध्यान रखें। जन समस्या का समाधान करने की दिशा में तत्पर रहे। मौके पर घाटशिला प्रभारी जसाई मार्डी, सिद्धांत चंद्र हेमरम, RK नायर, दिनेश पी मुंडू, मोहम्मद कलीम खान, अशरफ अली आदि उपस्थित थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। बैठक है कि प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के दिशा निर्देश पर हम लोग 18 प्रखंड में दौरा कर रहे हैं। प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड प्रभारी के साथ में, चूँकि कमेटी अभी नई बनी है और प्रखंड अध्यक्ष कमेटी में कितने लोग हैं, क्या उसकी जांच हो रही है। साथ ही साथ जनता और कार्यकर्ताओं का जो गिरवांश है, जो शिकायत है और सरकारी तंत्र में जो भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, जो भाजपा सरकार ने जो आदत लगा दी थी सरकारी पदाधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को, उससे त्राहिमाम है। चाहे आधार कार्ड में नाम बदलवाना हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे धान बेचने की बात हो, चाहे म्यूटेशन हो। जब हम लोग घूमे तो इन सारे जगह में जब सरकारी तंत्र के पास जाते हैं लोग, जनता या हमारे कार्यकर्ता, तो सब में पैसा मांगा था, भ्रष्टाचार। मैं ऐसे सरकारी पदाधिकारियों को आगाह करना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन जी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा संयुक्त रूप से सरकार को चला रहा है। ये अदानी और अंबानी की सरकार नहीं है कि इसमें सिर्फ पूंजीपतियों की बात सुनी जाएगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ जनता की बात सुनी जाएगी, जनता की समस्याओं को देखा जाएगा। और जो लोग भ्रष्टाचार जनता के साथ कर रहे हैं, उनको आगाह कर देना चाहता हूं कि हेमंत सरकार पूरी ताकत के साथ कार्रवाई करेगी। जिला कांग्रेस कमेटी इन सब चीज़ों को ध्यान रखना अपने प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड प्रभारी के माध्यम से हम लोग लिखित रूप से ले रहे हैं जनता से और अपने कार्यकर्ताओं से। और इस बात को हम लोग सरकार के उपायुक्त हों, SDO हों, CO हों, BDO हों, उन तक पहले पहुंचाएंगे, उनको समय देंगे। और अगर उस समय में उन पे कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम लोग माननीय मंत्री जो होंगे उनके माध्यम से जाएंगे, हेमंत सोरेन जी से मिलेंगे। और आप मान के चलिए कि 100% ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करवा के ही रहेगी। किसी कीमत पर जनता के शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दौरा 7 तारीख से चल रहे हैं। डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, बन्ना गुप्ता जी और हमारे प्रदेश प्रभारी RPN सिंह जी के दिशा निर्देश पर।